दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर छात्र की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए। आप मानिए या न मानिए, ध्यान की कमी ही वो वजह है जिसकी वजह से लाखों छात्र मेहनत करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं ला पाते। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है कि किताब खोलकर बैठो तो दिमाग कहीं और चला जाता है। मोबाइल की घंटी बजती है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, या अचानक याद आ जाता है कि इंस्टाग्राम पर रील देखना बाकी है। और फिर हमें लगता है कि शायद हमें कोई कमी है, शायद पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात भरोसे के साथ कहना चाहता हूं। पढ़ाई में ध्यान लगाना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। पहला कदम, माहौल बदलो। अगर आप पढ़ाई करते समय बार बार भटक जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना स्टडी एनवायरनमेंट बदलना होगा। सोचिए, अगर आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करेंगे तो नींद आना तय है। अगर आप शोरगुल वाले कमरे में बैठेंगे तो ध्यान भटकना तय है। एक बार की बात है, एक छात्र था जो बार बार शिकायत करता था कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। उसके गुरुजी ने उससे कहा, तुम रोज नदी के किनारे जाकर बैठो और वहां पढ़ाई करो। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि जब वातावरण शांत होता है तो ध्यान अपने आप लगने लगता है। तो सबसे पहला काम, अपने स्टडी प्लेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। दूसरा कदम, मोबाइल से दूरी। आज के दौर में मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है ध्यान का। सोचिए, आप किताब खोलकर बैठे और तभी नोटिफिकेशन आया, नया वीडियो अपलोड हुआ। बस ध्यान गया। आपको करना बस इतना है, पढ़ाई के समय मोबाइल को या तो एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए या किसी और कमरे में रख दीजिए। टॉपर स्टूडेंट्स का सीक्रेट यही है कि वे मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के बाद करते हैं, पढ़ाई के दौरान नहीं। तीसरा कदम, छोटे छोटे टारगेट। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि एक ही दिन में पूरी किताब खत्म करने का सपना देख लेते हैं और जब पूरा नहीं होता तो हताश हो जाते हैं। लेकिन असली तरीका है छोटे छोटे टारगेट बनाना। मान लीजिए आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप कहेंगे कि आज 10 चैप्टर करूंगा तो मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप कहें कि आज सिर्फ एक चैप्टर पूरा करूंगा तो दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और काम भी पूरा होगा। यही फॉर्मूला हर टॉपर अपनाता है। चौथा कदम, पोमोडोरो टेक्निक। ये एक कमाल की तकनीक है। इसमें आप 25 मिनट पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये 25 मिनट आपका फोकस जोन होता है। 4 बार ऐसा करने के बाद 20-30 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे दिमाग थकता नहीं और पढ़ाई लगातार होती रहती है। पांचवा कदम, सही समय चुनना। हर इंसान का पढ़ाई करने का समय अलग होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी पढ़ाई में अच्छा महसूस करते हैं, कुछ रात को। एपीजे अब्दुल कलाम जी रात को पढ़ाई करते थे क्योंकि उस समय शांति होती थी। वही कई आईएएस टॉपर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहचानिए कि आपका गोल्डन टाइम कौन सा है और उसी समय पढ़ाई की आदत डालिए। छठा कदम, सेहत का ध्यान। ध्यान तभी लगेगा जब शरीर स्वस्थ होगा। अगर आप दिन भर जंक फूड खाएंगे, देर रात तक मोबाइल चलाएंगे, तो पढ़ाई करते वक्त नींद और थकान दोनों आएगी। इसलिए नींद पूरी लीजिए, हेल्दी खाना खाइए और हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए। सातवां कदम, प्रेरणा, मोटिवेशन। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मोटिवेशन। कभी आपने सोचा है कि गरीब परिवार का बच्चा जो मिट्टी के घर में रहता है, वो कैसे आईएएस बन जाता है? क्योंकि उसके पास सपने होते हैं और उन सपनों को सच करने की आग होती है। आठवां कदम, सेल्फ टॉक। जब भी ध्यान भटके, अपने आप से कहें, अगर अभी ध्यान नहीं लगाया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये सेल्फ टॉक आपको बार बार पटरी पर लाती रहेगी। नौवां कदम, विजुअलाइजेशन। सोचिए कि आप परीक्षा में टॉपर बने हैं, आपके माता पिता गर्व से रो रहे हैं और पूरा समाज आपकी तारीफ कर रहा है।
ये कल्पना ही आपको पढ़ाई में गहराई से जोड़ेगी। 10वां कदम, कंसिस्टेंसी। आखिर में सबसे बड़ा सीक्रेट, कंसिस्टेंसी। ध्यान एक दिन में नहीं आता, ये रोज की प्रैक्टिस से आता है। जैसे खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही छात्र को रोज पढ़ाई करनी चाहिए। निष्कर्ष, दोस्तों, पढ़ाई में ध्यान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको अपना माहौल बदलना है, मोबाइल से दूरी बनानी है, छोटे टारगेट बनाने हैं, सही समय पर पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात, कभी हार नहीं माननी है। याद रखिए, आपका सपना आपकी मेहनत से ही पूरा होगा। ध्यान आपकी सफलता की कुंजी है। आज ही से तय कर लीजिए कि बहाने नहीं बनाएंगे, ध्यान भटकने नहीं देंगे, और अपने सपनों को सच करके दिखाएंगे। दोस्तों, अगर ये बातें आपको मददगार लगी तो इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाइए। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल दे।